देखो एक बात, अकाउंटिंग रेशियो is a numerical relation between two accounting values या variables of what, of financial statement। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो सब कुछ को मिला के बनता है, पीएल, बैलेंस शीट, है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो सब चीज मिला के बनता है, इसलिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रेशियो में भी एक्सप्रेस इन रेशियो, रेट एंड परसेंटेज, सो ऑल ऑफ दिस। While computing current ratio, dash is excluded from the inventories to ascertain the current level. Loose tools and stores and repairs. While computing current ratio calculate करने के टाइम में provision for doubtful debt is deducted from PVD, trade receiver से deduct कर दिया जाता है। एकमात्र क्वेश्चन जो आता था तुमको, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। While computing liquid ratio, provision for doubtful debt is deducted from trade receivable. Liquid assets means current assets minus inventory. While computing debt equity ratio, so consider to be a long term borrowing and long term liabilities. Provisions को consider नहीं किया जाता है। Provision दिखाओ। Dash turnover ratio is considered good as its significance the better uses of resources, the higher the turnover ratio, higher will be the, है ना, data turnover ratio, revenue from operation डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। जो न्यूमरेटर है वो कैसा होना चाहिए, ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना। नेट क्रेडिट माने सेल्स रिटर्न है तो उसको माइनस करने के बाद जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया वो कंसीडर किया जाएगा। If current ratio of a company is 3:1, current ratio is state whether the पेमेंट ऑफ 20,000 टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को अगर पेमेंट करेंगे 20,000 विल, देखो करंट रेशियो कितना है 3:1 और क्रेडिटर को 20,000 पेड करेंगे तो इट विल बिकम 3.5:1। कैसे, करंट रेशियो है करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटी 3:1 माने 3 लाख और 1 लाख, 20,000 का पेमेंट हो रहा है, 2,80,000 बाई 80,000, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 3.5:1 क्या आएगा 3.5:2, तो इंक्रीज हो गया, क्या हो गया, सो करंट रेशियो विल इंक्रीज। बोला है लिक्विड रेशियो इज 1:1। स्टेट वेदर द सेल ऑफ गुड्स एट लॉस, सेल ऑफ गुड्स एट, अगर हम लॉस पे सामान बेचे हैं, हाउ इट विल इफेक्ट द रेशियो। आते हैं कौन सा रेशियो कितना है, 1:1 को हम लोग क्या लिखते हैं, लिक्विड एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। अच्छा लिक्विड एसेट्स कितना 1 लाख, स्टॉक कुछ भी एक फिगर लो जो तुम्हारी मर्जी, चलो हम 20,000 दिए, तो करंट एसेट्स विल बी 1,20,000, तभी ना 1,20,000 से 20 जाएगा तो 1 लाख आएगा, चलेगा। अच्छा इसको अगर हम 2 पार्ट में बांटे तो कैश और स्टॉक लिख सकते हैं, कैश और
स्टॉक कितना है, कैश कितना है, चलेगा। अब बोला कि कुछ अगर स्टॉक, मान लो कि हम अगर 10,000 का स्टॉक लॉस में सेल कर रहे हैं, 2,000 के लॉस में, है ना, या 5,000 के लॉस में, कितना के लॉस में, 5,000 बराबर हो जाएगा, इसीलिए हम 2,000 ले रहे थे। तो हम कितना में सेलिंग का प्राइस है, 8,000, तो मेरे को कैश कितना रिसीव होगा, 8,000, लेकिन स्टॉक कितना का जाएगा, 10,000 का स्टॉक जाएगा। अगर देखें तो इस कैश में कितना आएगा, 8,000, जबकि स्टॉक से कितना जाएगा, ये भी स्टॉक से 10,000 चल जाएगा। अब तुम ध्यान दोगे तो ये अब मेरे पास बचा कितना, 1,08,000 बचा ना, और इस इधर में 10,000, 1,18,000 होगी। ये 1,18,000 क्या आया, करंट एसेट्स आया 1,18,000। स्टॉक अब मेरे पास कितना बचा हुआ है, 10,000, तो लिक्विड एसेट्स कितना हुआ, 1,08,000। लिक्विड लायबिलिटी जितना था अभी भी उतना ही है, 1,00,000। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला, लिक्विड एसेट्स बाय लिक्विड लायबिलिटी, 1,08,000 डिवाइड बाय 1,00,000, 1.08:1, पहले के कंपेयर में इंक्रीज हो गया। खाली छुच्छे सा इंक्रीज करने के लिए इतना ड्रामा। तुमको एक बात समझना पड़ेगा, सुनो, तो एग्जाम में पेपर अगर हम तुम्हारा बताए ना, पेपर ऐसा नहीं है कि 100% पेपर टफ आएगा, कभी होता ही नहीं, किसी भी एग्जाम को उठा कर ऐसा होता नहीं। एग्जामिनेशन का एक प्योर रूल है कि 50% पेपर तुमको भी आ रहा है, उसको भी आ रहा है, सबको आ रहा है ना, 50% ऑफ द पेपर ऐसा रहेगा। लाइक पार्टनरशिप एक्ट वाज पास्ड इन 1932, मेरे बाबू से पूछेगा वो बता देगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन जो कि सबको आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज 6% पर एनम, क्लियर। ये सब बात क्या है, जो रिक्शा चला रहा है उसको भी पता है, तो तुमको पता है तो कोई बड़ा बात नहीं है। तो एरा गैरा नथु खैरा जो है 50% पेपर सॉल्व कर लेगा। नेक्स्ट आता है 30%, इसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई होता है। लाइक जो बच्चा पढ़ने में तेज है, क्लासेस अटेंड किया है ना, रेगुलर बेसिस पे क्लासेस अटेंड किया है, वो बच्चा ये सॉल्व कर पाएगा। जैसे भैया कुछ एग्जांपल दीजिए, जैसे क्या, करंट रेशियो दे दिया 2:1, वर्किंग कैपिटल दे दिया 2,00,000, एंड यू हैव टू फाइंड आउट करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी। तो जो क्या रिक्शा वाला कर लेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि उसको फॉर्मूला पता नहीं है ना, या फिर फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो वो बच्चा जो कि थोड़ा बहुत पढ़ा है, क्लासेस अटेंड किया है, थोड़ा बहुत सॉल्व करने आता है, थोड़ा करंट रेशियो, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी तो आता ही है, रेशियो का बाकी फॉर्मूला आए चाहे ना आए, दो को फॉर्मूला खाली आता है, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, बहुत कुछ होगा तो, है ना। तो वो बच्चों के लिए 30% मार्क्स है। अब रिमेनिंग बचा 20% मार्क्स, जो इस टाइप का सवाल जो अभी हम कराएं, है ना, कि माइंड में एक इमेज बनाना, करंट एसेट्स में क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, वो इसको बोला जाता है सीबीएस बेसिस पे, कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। ज्यादातर क्वेश्चन सीबीएसई में भी ऐसा कर दिया कि 50% क्वेश्चन विल बी सीबीक्यू बेसिस, है ना, कॉम्पिटिटिव बेस्ड रहेगा, माने जहां पे दिमागी जरूरत होगा, जिसका दिमाग होगा वही दे पाएगा, है ना, जिसका दिमाग नहीं है, खाली रट के चले गए हैं, उससे वो चलने वाला नहीं है। तो परसेंटेज वाइज देखो तो ऐसे पेपर तुम्हारा डिवीजन होगा, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि पूरा पेपर ही तुमको नहीं आता है। 50% पेपर हम बोले ना, ऐरा गैरा नत्थु खैरा सबको आ रहा है ना। ये 30% मार्क्स वही अटेंड कर पाएगा जो थोड़ा बहुत साल भर क्लास में अटेंटिव रहा है। ये 20% मार्क्स उन बच्चों के लिए होता है जो साल भर टीचर के पढ़ाने के बाद घर पे जाके खुद से सेल्फ स्टडी भी किए हैं, है ना। ऐसे डिवीजन होता है, ऐसे टॉपर टॉपर थोड़ी बनता है।
है ना? वो थोड़ा-सा तो बाबू तुमको घर पे क्या करना पड़ेगा। और तुम्हारे क्ला एग्ज़ाम में देखो 21-22 दिन बचा हुआ है, अभी भी क्लासेस बच्चा एब्सेंट कर रहा है ना? और बच्चा जो है अटेंटिव ही नहीं है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, क्लास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मास्टर का ज़िम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो दे रहा है। हमको तो भाई अभी भी हम कोई-कोई बच्चा ऐसा है जो एमसीक्यू टेस्ट ले रहा है तो चैट जीपीटी का यूज़ कर रहा है। अरे भाई मैं तुम किसके साथ गद्दारी कर रहे हो? मेरे साथ, है ना? वो तुम्हारा सेल्फ चेक है कि तुम क्या कर पा रहे हो, क्या नहीं कर पा रहे हो। एग्ज़ाम में थोड़ी चैट जीपीटी बैठेगा, बगल वाला बंगाली रहेगा, तुम हिंदू रहेगा, समझे ना तब, है ना? आई-माई काई करेगा, बाबा गो, मामा गो बुझते पारछी ना, है ना? ले लगेगा डाब निकाल के पीने वहीं पे, तब तुम लोग समझेगा, है ना? तुम्हारी मम्मी चरनी चॉकलेटो नहीं देगी। पढ़ेगा पढ़ा सा ना तो जासन, वही बात है। सो इट्स बेटर कि अभी भी टाइम है, बहुत ज़्यादा हार्डकोर क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना? बस यही बात है कि थोड़ा-सा तुमको अपने से सेल्फ स्टडी पे भी फोकस करना पड़ेगा। सारा टीचर नहीं कर देगा, हम लोग कहाँ से लाएँगे? जितना पॉसिबल हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है, वो पॉसिबल यहाँ-वहाँ, जहाँ-तहाँ से नोट्स जुगाड़ रहे हैं, जो बचा-कुचा है, जितना बुक था मेरे पास वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो भी बुक था वो सॉल्व कराए, सीबीएसई का जो बुक का क्वेश्चन था वो सॉल्व कराए, आईएससी बोर्ड का जो बुक क्वेश्चन था वो सॉल्व कराए, बीबी कुंडू आया वो सॉल्व कराए, है ना? तो अब न्यू में सजेशन आया वो भी सॉल्व करा देंगे। तो हम तो देते जा रहे हैं, तुम कितना एब्जॉर्ब करके रख पा रहा है वो मैटर करता है। चलो, करंट रेशियो इज 2:1। करंट रेशियो क्या है? 2:1, है ना? स्टेट वेदर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, अगर हम डिवेंचर रिडीम करें तो क्या होगा समझो, 2 लाख का करंट एसेट्स, 2 लाख का और 1 लाख का करंट लायबिलिटी, डिवेंचर रिडीम करेंगे। डिवेंचर इज अ बड़ा लायबिलिटी की छोटा लायबिलिटी? बड़ा लॉन्ग टर्म डेब्ट है, लेकिन रिडीम करेंगे तो छोटा पैसा ही देना पड़ेगा। देंगे तो हम पैसा ही, देंगे तो हम, तो छोटा लायबिलिटी तो घटा नहीं, इट रिमेन फिक्स, बट बड़ा लायबिलिटी घट गया। अब 2 लाख से घट के, समझा क्या बोले हैं? तो अल्टीमेटली देखा जाए तो मेरा 1:1 हो गया। तो पहले के कंपेयर में अभी क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। ये बहुत गजब का चैप्टर सवाल है। डैश विल रिजल्ट इन इंक्रीज द लिक्विड रेशियो, ऐसा कोई ऑप्शन बताओ जिससे मेरा लिक्विड रेशियो बढ़ जाए और विदाउट अफेक्टिंग द करंट रेशियो, लेकिन करंट रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। करंट रेशियो पे कोई इफेक्ट, देखो अभी तो हम लोग क्या किए थे, इससे पहले हम क्या किए थे, सुनो, लॉस वाला किए थे ना। ले सुन 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 ले भाई, अगर लॉस वाला किए थे तो हमारा लिक्विड रेशियो जो है वो बढ़ गया था कि नहीं बढ़ा था? 1.08:1 हो गया था, लेकिन हमारा करंट रेशियो भी इंप्रूव हुआ था। जो करंट रेशियो पहले 1,20,000 डिवाइड बाई 1 लाख था, माने 1.20 था, अब वो 1,18,000 हो गया था। लेकिन ऐसा ऑप्शन देना है जिसमें मेरा करंट एसेट्स पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा कि अगर हम स्टॉक कॉस्ट टू कॉस्ट बेचे, कॉस्ट टू कॉस्ट बेचे, तो मेरे करंट एसेट्स पे या करंट रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट लिक्विड रेशियो मेरा चेंज हो जाएगा। कैसे भैया बताइए एक बार, सुनो। यही एग्जांपल था ये ना, लिक्विड रेशियो इज 1:1, ये दिया हुआ था ना। हमको तो चेंज देखना है, हमको क्या देखना है? चेंज देखना है। एज्यूम किया लिक्विड रेशियो 1:1 है, करंट रेशियो क्या है ये बताओ? करंट रेशियो अगर देखा जाए तो 1,20,000 हम मान के बैठे हुए हैं, तो 1.20, ऊपर 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 ऊपर, नीचे रख दो, नीचे रख दो। बता दे हम, देखो एक बार, अबे झुट्ठो के ये, देखो एक बार,
1,20,000, 1,20,000 और 1,00,000, 1.2:1, 1.2:1, ये तो करंट रेशियो हुआ। और ये अब हमको ऐसे करना है ताकि करंट रेशियो में कोई चेंजेस ना हो, बट लिक्विड रेशियो में भी चेंज है ना, इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है, देखो तो लिक्विड रेशियो को क्या इंक्रीज करना। तो चलो अगर हम कॉस्ट पे बेचे, मानो 10,000 का चीज हम 10,000 में बेचे, 10,000 का चीज, तो मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया आ जाएगा। अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में क्या था, 1,20,000 हम करेंट एसेट्स को माने थे, उसमें से 1,00,000 कैश था और 20,000 स्टॉक था, यही ना। अगर हम 10,000 में बेचेंगे तो 1,10,000 हो जाएगा। ये स्टॉक से 20,000 का स्टॉक था, 10,000 का स्टॉक बेच दिया तो कितना बच गया। अभी भी मेरा करंट एसेट्स कितना है, 1,20,000। करंट एसेट्स तो अभी ये दोनों मिला के ना करंट एसेट्स होता है रे भाई, लेकिन मेरा स्टॉक घट के कितना हो गया, 10,000। तो अब लिक्विड रेशियो के लिए लिक्विड एसेट्स लेंगे तो 1,20,000 का करंट एसेट्स तो है, बट स्टॉक सिर्फ 10,000 का ही बचा है। तो लिक्विड एसेट्स जो है मेरा 1,10,000 हो गया। लिक्विड लाइबिलिटी जैसे का तैसा पड़ा हुआ है, 1,00,000 का 1,00,000, है ना। तो लिक्विड रेशियो नया वाला क्या हो जाएगा, 1,10,000 डिवाइड बाई 1,00,000, 1.10:1, 1.10:, तो अगर हम स्टॉक किस पे बेचेंगे, कॉस्ट पे बेचेंगे, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा करंट रेशियो पे, लेकिन लिक्विड रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। If debt equity ratio is 1:2, डेप्ट इक्विटी रेशियो 1:2 है, माने कहीं ना कहीं 1,00,000 का डेप्ट है लॉन्ग टर्म और इक्विटी है हमारा 2,00,000 का। अगर हम इक्विटी इशू कर रहे हैं तो मेरा इक्विटी 1,00,000 बढ़ जाएगा, या 2,00,000 और बढ़ा दो, है ना। तो मेरा डेप्ट हो गया 1,00,000 और इक्विटी हो गया 4,00,000। पहले 1:2 माने 50% का रेशियो था, अब सिर्फ 25% बचा, तो ये डिक्रीज हो जाएगा। अगर गुड्स परचेस कर रहे हैं क्रेडिट में, क्या परचेस कर रहे हैं, गुड्स। अब समझो गुड्स क्या है, स्टॉक है, और क्रेडिट में जो परचेस करेंगे वो क्रेडिटर से ले रहे हैं, छोटा मोटा लायबिलिटी है ये, उसमें बड़े लोग को क्यों डिस्टर्ब करेंगे। सो देयर विल बी नो चेंज, है ना, कोई चेंजेस नहीं। क्या उसमें, तो करंट एसेट्स कहाँ आता है डेब्ट इक्विटी रेशियो में, तो वो तो कैश में लिए था ना, यहाँ पे रिडीम का बात कहाँ है, कहाँ पे ऑफ करेंगे, किसको पे करेंगे, कहाँ पे का बात कर रहे हैं। अरे भाई मेरे पिछला वाला क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग था, उसमें पेड किए थे, पेड किए थे तो तब कैश से पेड किए थे लोन के लिए, तो कैश जाएगा ना मेरा। अच्छा, स्टेट वेदर द डिक्रीज इन रेंट पेड, अगर हम मेरा रेंट पेड मेरा कम हो जा रहा है, मतलब पहले 15,000 पेड करते थे रेंट, अब हमको 10,000 ही पेड करना है, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन कौन सा प्रॉफिट बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट पे उसका कोई असर नहीं होगा। सो आंसर विल बी नो चेंजेस, है ना। इफ लिक्विड रेशियो इज 1.5:1, करंट लायबिलिटी इज 3,00,000, यहाँ से करंट एसेट्स अगर निकालेंगे तो 1.5 into 3, है ना, तो आएगा 4,50,000। इन्वेंट्री है 4,50,000, इन्वेंट्री भी है, क्या निकालना है अपने को, करंट रेशियो, याद है ऐसा कुछ बना देते हम लोग, करंट रेशियो इक्वल टू 1.5:1, करंट रेशियो का फॉर्मूला था CA/CL इक्वल टू 1.5:1, CA इक्वल टू कितना है, CA नहीं पता है लेकिन CL पता है 3,00,000, 1.5/1, CA इक्वल टू 4,50,000, है ना, चलेगा यहाँ तक। ओके, ये क्या गया, करंट एसेट्स, करंट रेशियो निकालना है, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स निकालना है, क्या निकालना, करंट क्या निकालना, क्या है, करंट रेशियो,
एक मिनट दो मेरे को, वो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला था, তাহলে তো হবেই না, এটা তো কাজই করবে না। হয়, দেখো একবার। तो लिक्विड रेशियो था ना रे भाई, हम किए जाने तुम करो। कितना 1.5:1। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या था, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक बाई करंट लायबिलिटी इक्वल टू 1.5:1, है ना। अब रेंट एसेट्स, एक मिनट दो ना मेरे को, एक चीज ज्यादा है। कहाँ थे, तो करंट एसेट कितना दिया हुआ है, करंट एसेट नहीं दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है कितना 4,50,000, करंट लायबिलिटी है 3 लाख, तो 1.5:1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें CA माइनस 4,50,000 इक्वल टू 4,50,000 मल्टीप्लाई होगा तो इधर माइनस में तो उधर जाए, सी इक्वल टू 450 और 450 9 लाख, सी हो गया 9 लाख, CL है 3 लाख, 3 debt equity ratio of a company is 2:1. State which option would be increase the ratio, है ना। अगर हम डिवेंचर इशू करेंगे तो और बढ़ जाएगा, डेब्ट बढ़ जाएगा तो रेशियो बढ़ जाएगा, so answer would be issue of डिवेंचर। टोटल डेब्ट, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्रैक करना पड़ेगा। टोटल डेब्ट हमको दिया हुआ है कितना 370, लॉन्ग टर्म डेब्ट है कितना 2 लाख, 370 से 2 लाख गया, शॉर्ट टर्म डेब्ट इक्वल टू 370 माइनस 2 लाख 170। अच्छा वर्किंग कैपिटल कितना है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, ये है 180, सीए पता नहीं है, करंट लायबिलिटी अभी पता चला है 170 है, इधर से इधर जाएगा तो 350, सो आंसर विल बी रेशियो एनालिसिस इज यूजफुल टू सबके लिए। एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, यूजर हु आर द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इफ नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 20 लाख, ये अच्छा सवाल है, एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 9 लाख, तो खर्चा कितना हो गया सोचो, कमाए हैं हम 20, सॉरी इनकम, इनकम है मेरा 20 लाख का, बचा है मेरे पास 9 लाख, तो कितना खर्चा कर दिया, तो सीओजीएस का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस जीपी, तो 9 लाख खर्चा हो चुका है, और 3 लाख लग गया है ऑपरेटिंग खर्चा, मतलब एक्स्ट्रा और 3 लाख, तो टोटल खर्चा हो चुका है, टोटल खर्चा हो चुका है, नहीं गलती कर रहा तुम, सेल्स कितना था 20 लाख, 20 लाख से जीपी है 9 लाख, माइनस करेगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 11 लाख आएगा, प्लस 3 लाख, प्लस तो 14 लाख आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100, 70%, क्या होगा आंसर 70%। अच्छा 23 देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर कंपनी इज 20 लाख एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 9 लाख, तो फिर इसका सीओजीएस कितना आ गया, वही 11 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3 लाख, इसके साथ ऐड कर दिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3 लाख, है ना। लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट नहीं आएगा क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं है,
तो मेरा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट अभी तक का 14 लाख हो चुका है, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना हो, 20 लाख माइनस 14 लाख, या फिर इसको नेट प्रॉफिट नहीं बोलते, हम ऑपरेटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ 6 लाख का, कितना लाख में से? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो 30%, कितना परसेंट है? हाँ, और एक बात है, सुन, देखो, ये जो ट्रेनिंग हम लोग बनाते थे, सेल्स, जीपी, तो हमारा जो आता था सीओजीएस आता था, सेल्स है 20 लाख का, जीपी है 9 लाख का, तो सीओजीएस आ गया 11 लाख। अब यहाँ पे बहुत सारा खर्चा होता है, इस खर्चा के अंदर में कुछ रेंट होता है, कुछ सैलरी होता है और कुछ इंटरेस्ट होता है। लेकिन इंटरेस्ट हम आउटसाइडर को दे रहे हैं, क्या बिजनेस चलाने के लिए दे रहे हैं? नहीं, बिजनेस में फाइनेंस करवाए हैं इसलिए इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो बिजनेस में मेरा पैसा इन्वेस्ट किया है, इस वजह से हमको क्या देना पड़ रहा है? इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। फिक्स एसेट्स बेचना क्या नॉमिनल खर्चा है? नॉर्मल बात है कि कभी कदार होता है, कभी कदार होता है ना। इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कौन सा एक्टिविटीज है? ऑपरेटिंग किसको कहते हैं? जो बिजनेस चलाने के लिए खर्चा होता है। अगर हम बोले कि घर का कोई एक आईफोन खरीदे हैं, उसका स्क्रीन चेंज कराना है, खर्चा दो, ये मेरा ऑपरेटिंग खर्चा है, ऑपरेटिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है या फिर ये मेरा पर्सनल खर्चा है। तो उसी तरह यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोला है 3 लाख और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बोला है 1 लाख, लेकिन हमारा मेन खर्चा तो 3 लाख है, ये 1 लाख नहीं है। तो 9 लाख का सॉरी 11 लाख का ये खर्चा और 3 लाख का ये खर्चा, 14 लाख का खर्चा। कितना में से? 20 लाख में से टोटल 11 लाख और 3 लाख, 14 लाख का खर्चा हुआ। मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचा कितना? 6 लाख, जो कि 20 लाख का कितना परसेंट है? 30% है। कितना परसेंट है? डेब्ट इक्विटी रेशियो मीन्स लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, है ना। if capital employed of a company is 10 lakh, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ कंपनी जो है वो 10 लाख है, टोटल डेप्ट इज 8 लाख एंड इट्स करंट लायबिलिटी इज 3 लाख। पूछना क्या चाहता है? हमको डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालना। सुनो, इस 10 लाख के अंदर में, है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है लॉन्ग टर्म डेट प्लस शेयर होल्डर फंड। क्या क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट और यहाँ पर हमको टोटल डेट पता है क्या? तो टोटल डेट अगर 8 लाख है और शॉर्ट टर्म डेट जो है वो कितना है? 3 लाख। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना हो गया? 5 लाख। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 10 लाख, शेयर होल्डर फंड पता, हाँ लॉन्ग टर्म डेट पता है कि अभी निकाला है 5 लाख, इधर से उधर उड़ के जाएगा तो शेयर होल्डर फंड 5 लाख बचेगा, चलेगा। सो 5 लाख बाई 5 लाख, 1:2, समझ में आया? ध्यान से, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, टोटल सेल, हाँ कौन सा सेल? इज 13 लाख, कितना लाख है? and 30% of cash revenue from operation of its credit revenue. Total sale, cash sales, credit sale. Cash sales is 30%. Cash sales is of what? Of its credit sale. Of its, है ना? तो कहीं ना कहीं ये 100 है, तब ये 30 है, तब जाके ये, तो 1,30,000 डिवाइड बाई 130 इंटू निकाला क्या है? 100। कुछ न समझ, 13 लाख है ना, है ना, फिर से हो सकता है 13 लाख है, जीरो ठीक से लिखते हैं, डिवाइड बाई 130 मल्टीप्लाई बाई 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया और 13 से ये एक बार में 1 लाख तो हो ही गया, इंटू 10 करेंगे तो एक जीरो 10 लाख।
है ना? ये सीबीएसई का बुक का एक सॉल्यूशन था।